हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने फंक्शन और ग्राफ में देखा था। फंक्शन के कुछ कंडीशंस देखे थे, कौन सा ग्राफ फंक्शंस होता है, कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं होता है। और फंक्शन में हम लोगों ने 3 ग्राफ बनाए थे। लीनियर फंक्शन बनाए थे, फिर हमने पैराबोलिक फंक्शन बनाए थे और y = x बनाए थे। तो फोर्थ फंक्शन हम देखने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट के लिए कंडीशंस। तो स्क्वायर रूट का कंडीशंस होता है y = √x। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, y ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो हम y² = x इसको लिख सकते हैं। ओके, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाने पे हमको सिंपली x और y एक्सिस में ये ग्राफ मिल गया, y² = x। इसका डोमेन देखते हैं, तो डोमेन ऑफ फंक्शन देखते हैं। तो एक ग्राफ जो हो रहा है 0 to इन्फिनिटी जा रहा है और 0 पे हमको क्लोज ब्रैकेट बनाना है, तो 0 to इन्फिनिटी। रेंज ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, तो रेंज ऑफ फंक्शन भी 0 to इन्फिनिटी जा रहा है, मीन्स बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो 0 to इन्फिनिटी मिल रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन भी 0 to इन्फिनिटी हो गया। फिफ्थ फंक्शन हम देखते हैं, क्यूबिक फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत ही पूछा गया इस पे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखना दोस्तों। तो क्यूबिक फंक्शन में देखते हैं y = x³। y = x³, तो इसका ग्राफ बनाते हैं बेसिकली। तो इसका ग्राफ देखिएगा, y = x³ में अगर इसका पॉजिटिव यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ जो हो रहा है बॉटम टू टॉप +∞ to -∞ में जाएगा, -∞ to +∞ में जाएगा, x एक्सिस और y एक्सिस। इसका डोमेन देख लेते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन देखेंगे तो ये -∞ to +∞ में आपको ग्राफ हर जगह मिलेगा। तो इसका मतलब डोमेन जो हो गया -∞ to +∞ हो गया। रेंज ऑफ फंक्शन देखेंगे तो रेंज ऑफ फंक्शन भी मिलेगा -∞ to +∞। इसी में एक और देख लेते हैं क्यूबिक में, y = -x³ का। y = -x³ का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो इसमें जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो +∞ to -∞ की तरफ प्लॉट करते हैं। ओके, +∞ to -∞। इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन अगर आप देखें तो सेम मिलेगा, -∞ to +∞। रेंज ऑफ फंक्शन देखें तो -∞ to +∞ मिलेगा। तो ये y = x³ और y = -x³। तो आप एक इम्पोर्टेंट नोट्स लिख लीजिए इसी में, इम्पोर्टेंट। अगर +x³ है तो जो ग्राफ बनेगा वो होगा -∞ to +∞ की तरफ। अगर -x³ है तो जो ग्राफ बनेगा वो होगा +∞ to -∞। ये इम्पोर्टेंट, इसको स्टार मार्क, इसका यूज है। तो क्यूबिक फंक्शन पे एक क्वेश्चन करते हैं। अभी क्यूबिक फंक्शन पढ़ा, तो क्यूबिक फंक्शन पे एक क्वेश्चन दिया है जो जेईई मेंस ने पूछा था। तो ये क्वेश्चन है, प्लॉट y = x-1 x-2 × x-3। इस पे 4 ऑप्शन है जिसमें एक का ऑप्शन करेक्ट है। तो 4 ऑप्शन है, a = f(-1) > 0, b ऑप्शन है f(4) > 0, c ऑप्शन है f(1/2) <0 और d ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो पहले हम प्लॉट करते हैं। तो पहले x³ के आगे देखते हैं प्लस है कि माइनस है, तो सिंपली देख रहे हैं तो x² x³। तो हमको पता चल गया ये सिंपली कुछ ग्राफ बनेगा y = +x³ टाइप का। तो y = +x³ टाइप का ग्राफ बना, तो हमको पता चल गया कि ये जो ग्राफ होगा -∞ to +∞ जाएगा। और इसके 3 रूट, इसके रूट निकाल लेते हैं। तो x-1 x-2 x-3 = 0 दिखाएंगे, तो इसके 3 रूट मिलेंगे, x = 1 2 और 3, सिंपली 3 रूट बन गए। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमको पता चल गया कि ये जो ग्राफ होगा वो -∞ to +∞ होगा, 1 2 और 3 पे इसको 3 रूट मिलेगा। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सिंपली 1 2 और 3 पे रूट मिल गया। ग्राफ जो वो -∞ to +∞ जा रहा है, ये प्लस x एक्सिस और प्लस y एक्सिस। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, f(-1) > 0 दिया है, तो -1 कहीं यहाँ होगा। तो f(-1) पे देखते हैं तो हमको f(-1) जो है <0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। सेकेंड देखते हैं, f(4) > 0 दिया है, तो 4 कहीं यहाँ होगा। तो 4 पे चेक करते हैं तो f(4) > 0, ये जो है पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब f(4) > 0 ये सही है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं,
एफ ऑफ 1/2 लेस देन 0 कहा है, तो एफ ऑफ 1/2 कहीं 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में हुआ तो एफ ऑफ 1/2 पे लेस देन जीरो मिला। इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी सही है, तो हमारा बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, जेईई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 2x³ + 3x + k = 0। ये है 0 से 1 के बीच में इसके रूट्स दिखाए हैं और लिखा है टू रियल रूट्स इसके मिल रहे हैं हमको, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो सिंपली ग्राफ का पता चल गया, x के आगे +2 है, इसका मतलब जो ग्राफ टर्मिनेट करेगा वो -∞ टू +∞ का है, और इसके दो रूट्स जो मिल रहे हैं 0 और 1 के बीच में मिल रहे हैं, तो सिंपली इसको दिखा लेते हैं हम लोग। 0 और 1 के बीच में दो रूट रियल रूट मिल रहे हैं, तो 0 1 के बीच में यहाँ 1 मान लेते हैं, ठीक। और ये है 0 0 1 के बीच में दो रूट रियल रूट मिल गया, तीसरा रूट कहीं इधर होगा, ठीक। तो कहा है कि k की वैल्यू निकालने के लिए, तो एक बात इससे पता चलती है 0 और 1 के बीच में दो रूट मिल रहा है, तो 0 पे वैल्यू देखते हैं तो जो पूरी वैल्यू है निगेटिव मिल रही है, 1 पे भी देखते हैं तो पूरी वैल्यू जो है यहाँ पे निगेटिव मिल रही है। तो कुछ कंडीशंस रख लेते हैं कि f ऑफ 0 लेस देन 0, तो f ऑफ 0 जैसे ही फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ पे k लेस देन 0 मिलेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। 1 पे वैल्यू चेक करते हैं, भी निगेटिव मिल रहा है, तो एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1 लेस देन 0, 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 2 + 3 + k लेस देन 0 मीन्स 5 + k लेस देन 0 मीन्स k लेस देन -5। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का कंबाइन करते हैं तो फाइनल आंसर मिलता है k लेस देन -5। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इस पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई मेंस ने पूछा था आपके साथ डिस्कस किया है क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखने जा रहे हैं, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका इक्वेशन देख लेते हैं, y = e⁻x होता है। तो y = e⁻x का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये सिंपली ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस में -∞ टू +∞ की तरफ जाता है। वाई एक्सिस में जो इसको मिलता है वो होता है 0, 1 से पास आउट होता है वाई एक्सिस पे, ओके। तो सिंपली ग्राफ देख के आप डोमेन बता सकते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन सिंपली लिख दीजिए, ये जो एक्स एक्सिस पे हो रहा है -∞ टू +∞ हमको ग्राफ मिल रहा है, तो -∞ टू +∞ लिख दिए। रेंज ऑफ फंक्शन देखें तो ये जो है 0 पे ग्राफ नहीं मिल रहा है, वाई एक्सिस में 0 पे ग्राफ नहीं मिल रहा है, तो ये 0 टू ∞ जा रहा है। तो 0 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ∞, 0 टू ∞ मिल गया। इसी में एक और देख लेते हैं, y = a⁻x रहेगा। इसमें कंडीशन होती है, जो a होता है वो 0 और 1 के बीच होता है, 0 लेस देन है ग्रेटर देन 1। तो 0 और 1 का ग्राफ बना लेते हैं। y = a⁻x का ग्राफ बनाएंगे तो ये जो सिंपली मिलेगा, ये जो ऐसे मिलता है, और ये वाला पॉइंट भी 0 टू 1 होता है। तो इसका भी डोमेन ऑफ फंक्शन सेम होता है, -∞ टू +∞, और रेंज ऑफ फंक्शन जो होता है 0 टू ∞ ही होता है, ओके। इसमें इन दोनों ग्राफ में एक आपने सिमेट्री देखी होगी, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। दिस ग्राफ इज ऑलवेज लाइज एबव द y = x, ओके। तो इन दोनों ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी क्वेश्चन करते हैं, ओके। आईआईटी ने कैसे क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि e⁻x = kx दिया है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन पूछा है फॉर नो सॉल्यूशन k की वैल्यू पूछा है, k क्या होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है वन सॉल्यूशन के लिए k क्या होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन पूछा है फॉर टू सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक ग्राफ बनाएंगे। तो सिंपली हम जानते हैं e⁻x का ग्राफ अभी हम लोगों ने प्लॉट किया था। e⁻x का ग्राफ जो बना था वो सिंपली ऐसे बना था, 0, 1 से पास हो रहा था। तो e⁻x = kx का है, और कहा है नो सॉल्यूशन मीन्स इफ़ k की वैल्यू 1 रख देते हैं तो सिंपली y = x का ग्राफ बनेगा। k = 1 हो गया तो y = x मिला, तो ये y = x जो पास हो जाएगा ओरिजिन से।
तो ग्राफ को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू हमको मिल गया 1। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फॉर 1 सॉल्यूशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ हुआ, ये सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ बना रहा हूँ फॉर 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन के लिए कहा है, पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। e⁻x का ग्राफ हमको बन गया 0 to 1 ही कर रहा है। 1 सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कह रहा है k की क्या वैल्यू रखें कि 1 सॉल्यूशन मिले। अगर k की वैल्यू -1 रख रहा है तो ये ग्राफ जो होगा सिंपली y इक्वल टू -x टाइप का बनेगा। तो y इक्वल टू -x का ग्राफ हम जानते हैं सिंपली एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो यहाँ से निकलती है। तो ये ग्राफ e⁻x को y इक्वल टू -x एक पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब एक सॉल्यूशन मिला। कोई ग्राफ किसी ग्राफ को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना सॉल्यूशन मिलता है। तो ये y इक्वल टू -x e⁻x को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये k इक्वल टू -1 अगर रखेंगे तो हमको 1 सॉल्यूशन मिलेगा। लिखा है थर्ड 2 सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन के लिए देखिए k की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट करेगा ही नहीं, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन के लिए k जो होगा 5 होगा। k कुछ भी रख दो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, मतलब k की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो आपके सामने IIT ने क्वेश्चन पूछा तो 1 और 2 सॉल्व हो गया, थर्ड के लिए k इक्वल टू 5 हो गया। तो अभी हम लोगों ने e⁻x और a⁻x का ग्राफ डिस्कशन कर लिया, उस पर एक क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। तो अभी हम ग्राफ बनाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। ग्राफ से पहले हम कुछ लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आगे क्वेश्चन में भी बहुत हेल्पफुल होंगे और ग्राफ में भी हेल्पफुल होंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए और थोड़ा ध्यान से देखिए इसकी क्या कंडीशंस होती है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये y इक्वल टू log x बेस a। तो y इक्वल टू log x बेस a लिख लिए। तो इसमें कंडीशन होती है log के लिए, जो x होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मीन्स x ग्रेटर देन 0 होता है। a के लिए प्रॉपर्टी होती है a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये a के लिए कंडीशन हो गया। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। आगे डोमेन रेंज में भी बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप इस कंडीशंस को याद रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी बहुत हेल्पफुल होगा। और सेकेंड कंडीशन हम लिखते हैं, ये तो आप प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। log ab की वैल्यू होती है सिंपली log a प्लस log b, ये तो सब जानते होंगे। थर्ड कंडीशंस भी आपने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा होगा, log a बाई b, तो इसका होता है log a माइनस log b। फोर्थ कंडीशन जो होती है वो होती है log a टू द पावर b, मीन्स इसका हो जाता है b log a, ये आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में। फिफ्थ कंडीशन होती है log x बेस a को कैसे लिख सकते हैं, तो ये होता है log x डिवाइडेड बाई log a, सिंपली लिख सकते हैं। सिक्स कंडीशन होती है log x बेस a टू द पावर k, तो इसको लिख सकते हैं सिंपली 1/k log x बेस a, सिंपली हो गया। सेवेंथ कंडीशन जो होती है x log e a, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं a log x, सॉरी यहाँ पे e हो गया। एट्थ कंडीशन हम लिखते हैं ln x। ln x बेसिकली कहीं log x बेस c को लिखा जाता है ln x, तो इस पे ध्यान दीजिए, इसको लिखते हैं log x बेस c। तो log x बेस c को हम कहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं log ln x, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। नाइन्थ कंडीशन है आपके सामने log x। log x को बेसिकली हम लिख सकते हैं log x बेस a। और एक जो आगे की दो कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। टेंथ कंडीशन है, अगर log x बेस a ग्रेटर देन k कहा है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा x ग्रेटर देन a टू द पावर k होगा। ये कंडीशन कब होगा, जब a ग्रेटर देन 1 होगा, तो x ग्रेटर देन a की पावर k हो जाएगा। सेकेंड होता है x लेस देन a टू द पावर k, ये कब होता है, जब a जो होता है 0 और a के बीच लाइज करता है, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो आपके सामने 10 प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आने वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप दोस्तों अभी हम लोगों ने लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टी देखी, उस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन आपके सामने दिया है, यहाँ पे दिया है log 2, log 3, log 1/2, log 4,
एक्स लॉग बेस 4 ग्रेटर दैन 0। इसमें बेसिकली कहा कंडीशन एक दे दिया एक्स ग्रेटर दैन 0। ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो एक्स होता है वो ग्रेटर दैन 0 ही होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक्स का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो निकालते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लॉग 3, लॉग 2 को इधर भेजते हैं तो लॉग 3 log 1/2 log 4 एक्स ग्रेटर दैन 0, सॉरी यहाँ 2 की पावर 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 जो होगा वो तो आपको पता है, log 3 log 1/2 log x बेस 4, ये जो होगा 2 की पावर 0 1 हो गया। अब 3 को इधर भेजते हैं तो log 1/2 log x बेस 4 ग्रेटर दैन 3 की पावर 1। अब देखिए log 1/2 log x बेस 4 ग्रेटर दैन 3। इस स्टेप में ध्यान दीजिएगा, 1/2 को जैसे ही हम इधर भेजेंगे तो इसका मतलब 1/2 को इधर भेजे, ये वाली जो वैल्यू है, ये अभी हमने कंडीशन देखा था कि 0 और 1 के बीच में ए लाइज करता है, तो ये जो होता है इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाता है। तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एक्स बेस 4 जो था वो हो जाएगा लेस देन 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। मीन्स इनइक्वालिटीज़ का साइन जो हुआ यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसमें अब कहा है कि हमको निकालना है एक्स की वैल्यू, तो सिंपली अब देख लेंगे एक्स जो होगा लेस देन 4 द पावर 1/2 पावर 3, ये हो गया एक्स का आंसर हो गया। तो दोस्तों लॉगरिथमिक में हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा, छोटा सा क्वेश्चन डिस्कशन किया। तो आज के लिए ये वीडियो ख़त्म होता है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हम डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाएंगे। और फंक्शन अभी आगे चलेगा, बहुत ही ज़्यादा चैप्टर है फंक्शन के भी, तो डेली पढ़ाया जाएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।